हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सीखेंगे। इन शॉर्ट मॉर्निंग वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे फॉर्मूलाज देखे, समझे नहीं है, देखे हैं केवल। अब उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनको किस तरीके से यूज करना है वो सीखेंगे बारी बारी। जितने भी वैरायटी के हो सकते हैं उतनी वैरायटी के सीखेंगे। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल घबराना नहीं है, इजी वे में समझेंगे सारे न्यूमेरिकल्स को। और आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल कैसे निकालते हैं। इसको समझने के लिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। कह रहा है एक हमारे पास फ्रिज है जिसकी पावर जो है कह रहा है 400 वॉट है। कह रहा है ऑपरेट 8 आवर पर डे, दिन में कितनी देर चलता है? 8 घंटे चलता है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हमें उसकी एनर्जी का कॉस्ट बताना है जब वो 30 दिन तक चलता है लगातार। 8 घंटे चलाते हैं 30 दिन तक, जिसमें एक यूनिट का जो रेट दिया है वो दिया है हमारा 3 रुपए पर किलोवाट आवर। एक काम करो, सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी का आंसर देखो कि एनसीईआरटी ने किस तरीके से सॉल्व किया, फिर मैं बताता हूं इसका बेस्ट मेथड। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखो एक बार एनसीईआरटी की एनसीईआरटी हमें किस तरीके से सॉल्व करके दे रही है इस क्वेश्चन को। देखा आप सभी ने, समझ में आया इसमें कुछ? चलो नहीं आया ना, आ जाओ अब शुरू करते हैं इसका इजी मेथड। तो देखो इजी मेथड क्या होगा उसको ध्यान से सुनना। मान लो बेटा मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि मेरे पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर की जो पावर है कितनी है जल्दी बताओ? दिस इज अ पावर 400 वॉट। कह रहा है इसकी पावर है 400 वॉट। अब एक और बात बोली, अरे एक दिन में कितनी देर चलता है? कह रहा है एक दिन में चलता है ओनली 8 आवर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 घंटे चलता है, बहुत बढ़िया। तो हमें बताना है बिजली का बिल जब वो लगातार कितने दिन तक चलेगा, 30 डेज तक हम उसको रन करेंगे इसी हिसाब से। और जिसमें बोल रहा है एक यूनिट का जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 3 रुपए पर किलोवाट आवर ये चल रहा है। ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल बताना है इस कंडीशन के हिसाब से। आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका सबसे आसान मेथड ये होगा, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे एनर्जी का, जो लास्ट में मैंने लिखा था ना फर्स्ट वाले लेक्चर में, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। अभी बताता हूं क्या है, टेंशन नहीं लेनी। पावर कितनी है? पावर है हमारे पास 400 वॉट। टाइम कितना है मेरे पास? एक दिन में कितनी देर चलता है? चलता है 8 आवर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से क्या कैलकुलेट होगी, हमारी एनर्जी कैलकुलेट होगी। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी कभी पावर 400 वॉट या वॉट में दी होगी, इसको हमेशा किलोवाट में कन्वर्ट करना है, हमेशा किलोवाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर होती है। हमेशा दिमाग में रखना। आ जाओ, तो जो आपके पास पावर दी है, कितनी दी है, 400 वॉट, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 1000। देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, कितना आया, 0.4 किलोवाट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आपको क्या करना है, वॉट को आपने किलोवाट में कन्वर्ट करा, कितना मिला, 0.4, चेंज करो उसको। तो बताओ यहां क्या लिखेंगे एनर्जी की जगह, 0.4 किलोवाट इंटू 8 आर। मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, तो कितना आया, 3.2 किलोवाट आवर। ये मिल गई हमें यूनिट, ये मिल गई हमें एनर्जी। क्या है ये किलोवाट आवर? बेटा एक दिन में आपके मीटर में इतनी रीडिंग आएंगी, 3.2 रीडिंग आएंगी। बात समझ में? जो बात करते हैं ना हम लोग, जो बड़े लोग बात करते हैं कि यार आज मीटर में 60 रीडिंग आई है, 70 रीडिंग आई है, 100 रीडिंग्स आई है, वो रीडिंग्स आई है। तो एक दिन में 400 वॉट का अगर रेफ्रिजरेटर चलाओगे 8 घंटे तक, तो मीटर में जो रीडिंग आएगी वो 3.2 रीडिंग आएंगी। समझ में आया क्या? अब रीडिंग कितने दिन के लिए निकालनी है, 30 दिन के लिए निकालनी है। आ जाओ, तो टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी निकालेंगे किसके लिए, फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज। तो 30 डेज की एनर्जी निकालेंगे। आ जाओ, कैसे निकलेगी, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। जल्दी बताओ कितना हुआ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, पॉइंटेड आया 96.0
kWh। तो ये जो एनर्जी निकल कर आई, ये कितने दिन की एनर्जी निकल कर आई? 30 डेज की एनर्जी निकल कर आई। इसका मतलब आपके जब 30 दिन पूरे होंगे तो आपके मीटर में 96 रीडिंग आ रही होंगी, 96 रीडिंग्स आ रही होंगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालनी है कॉस्ट। एक यूनिट का रेट क्या चल रहा है? एक यूनिट का रेट है 3 रुपए। तो जल्दी बताओ 96 यूनिट का रेट क्या आएगा? तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं बेटा। तो क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? 96 kWh इंटू एक का कितना है? 3 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 6 18, 3 9 27, 288 रुपीज। तो ये निकल कर आया हमारा बिजली का बिल। तो इस तरीके से आपको बिल निकालना है। तो सिंपल बिल निकालने के लिए क्या करना है? बिल निकालने के लिए जो भी पावर होगी पहले उसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 1000। याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, 1000 से डिवाइड करोगे 0.4 इंटू 8 किलोवाट मिली। ये एक दिन की यूनिट है। कितने दिन की निकालनी है? 30 दिन की। 30 दिन निकालने के लिए जो भी एक दिन की आएगी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? फिर हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। एक यूनिट का रेट कितना है? 3। तो बताओ 96 का कितना होगा? 288। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने एनसीईआरटी वाला भी देखा, आपने ये वाला भी देखा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। इसमें मैं और भी सिखाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा यहाँ पे पहला फॉर्मूला खत्म हुआ। लिख देता हूँ कि ये क्या है, लिख देता हूँ। तो ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भूलना नहीं है बच्चों, बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान। ठीक है, आपको बोर्ड में यही करके आना है। चलिए अब मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट वाला वीडियो। ठीक है, जब तक आप ये अच्छे से पढ़ो, इसका दूसरा पार्ट लेके आता हूं, उसमें दूसरा फॉर्मूला सिखाता हूँ। अगर फिर भी जरूरत है कि भैया नहीं हमें और भी न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं, इस पे अलग अलग वैरायटी के, तो और भी कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी। चलो एक और करा दें, एक और करा दें। चलो एक और करेंगे बढ़िया सा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो बच्चों।